हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। इसमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 में और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है, तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। हल्द्वानी में जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। जिसने भी ये जुर्रत की वो अब नहीं कर सकेगा। ये बस आखिरी था। ये मैसेज क्लियर है। सीएम धामी का सीधा संदेश उन दंगाइयों को है जिसने हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया, अमन जैन पर काली नजर लगाई। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। सीएम धामी के इस अल्टीमेटम का असर दिख भी रहा है। चुन चुन कर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक के बाद एक जो भी हल्द्वानी का गुनहगार है उस पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, लेकिन सीएम धामी का हंटर उसकी हैसियत दिखा रहा है। पुलिस पूरी आजादी से काम कर रही है ताकि कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जा सके। सरकार इस मामले पर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं। उत्तराखंड पुलिस फुल एक्टिव मोड में दिख रही है। दरवाजे उखाड़े, एक एक कर घर के सभी दरवाजों को दीवार से अलग कर दिया। खिड़कियां उखाड़ दी गई, घर के साजो सामान को बटोरा, फिर ट्रक में भरा। बैठकर पुलिस ने बाकायदा हिसाब किताब बनाया। कुल मिलाकर एक ऐसा मैसेज दिया कि अब दंगा फैलाने वालों की खैर नहीं। जो कहा वो करके दिखाया। धाकड़ धामी के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री ने अपने अंदाज में दंगाइयों को पहले ही दिन संदेश दे दिया था, छोड़ेंगे नहीं, पाताल से भी खोज कर निकाल लाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। अब तक पुलिस ने 58 लोगों को चिन्हित कर जेल भेज दिया है और मोस्ट वांटेड के पोस्टर भी जारी कर दिए गए। इन सभी के घरों की कुड़की भी कर दी गई है। कुड़की में पुलिस ने इनके दरवाजे, चौखटे समेत घर के सभी सामानों को बटोर कर जमा कर लिया है और आने वाले समय में सामानों को बेचकर राजस्व की वसूली भी की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का यह आलिशान घर है। घर कहें या बंगला, वैसे तो इस इलाके में उसने अपना एक अलग साम्राज्य ही बना रखा था। खुद को बहुत बड़ा रसूखदार समझता था। अपनी हनक के बलबूते हर चीज अपने जूते के नीचे रखता था। लेकिन इस बार ऐसे लपेटे में आया कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। हो भी क्यों ना, आखिर गलत जगह पंगा जो लिया है। और ये तो सच है कि जब कानून अपने पर आ जाए तो फिर ऐसे गुंडे माफियाओं की खटिया खड़ी हो जाती है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है पुलिस की ये कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी के उस अल्टीमेटम का इफेक्ट है जिसमें क्लियर मैसेज था कि एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। बिना रुके, बिना झुके लगातार काम करेगा। हिंसा के बाद से ही मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के साथ उसका बेटा फरार है। पुलिस लगातार उसे तलाशने के लिए अभियान चला रही है। इससे पहले नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक, बाप बेटे समेत कुल 9 वांटेड आरोपियों का पोस्टर रिलीज किया, जिसे शहर में जगह जगह चस्पा किया गया। कौन है सभी आरोपी, जरा देखिए। अब्दुल मलिक, पिता अब्दुल रज़ाक, वसीम उर्फ अप्पा, पिता अनीस सिद्दीकी, तस्लीम, पिता साबिर कुरैशी, शकील अंसारी, पिता जमील अहमद, जियाउल रहमान, पिता अखलाक हुसैन, अयाज अहमद, पिता शकील अहमद, मौकीन सैफी, पिता नईम सैफी, अब्दुल मोइद, पिता अब्दुल मलिक, रईस उर्फ दत्तू, पिता रफीक अहमद। पुलिस की तरफ से फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील भी की गई है कि अगर किसी को क्लू मिले तो वो पुलिस को सूचित करे। पुलिसिया कार्रवाई में शनिवार को नामजद आरोपियों के साथ साथ कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को अरेस्ट किया। शनिवार को कुल 14 उपद्रवी गिरफ्त में आए।
पेट्रोल बम और लूटी गई मैगजीन भी बरामद हुई। हिंसा मामले में अब तक 58 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। आज हमने गिरफ्तारियां की है। इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिछली की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। तो अब तक इस मामले में 58 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम धामी की सख्त कार्रवाई वाले ऑर्डर का असर ऐसा दिखने लगा कि उपद्रवियों के पसीने छूटने लगे। हल्द्वानी को आग में झोंकने वाले दंगाई रहम की भीख मांगते दिखे। कैमरे पर दंगाई का कबूलनामा कानून के इकबाल की गवाही दे रहा है। तो गलती से मैंने पत्थर फेंक दिया, मैंने बेकार में मार दिया। ऐसे ही खौफ में है हर एक दंगाई। हर किसी का हिसाब लगाने का ऐसा इंतजाम किया गया है कि सबकी नींदें गायब है। जितने गिरफ्त में आए उन पर अब आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो अब भी फरार हैं उनके लिए आने वाला एक एक दिन मुश्किल बीतने वाला है। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे दंगा फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, ये सब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सीएम के उस ऑर्डर के बाद दंगाइयों पर नकेल कसने की शुरुआत हुई, जिसमें रैपिड एक्शन की बात कही गई। हिंसा मामले में पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया। इलाके में माहौल ठीक करने के लिए प्रशासन फुल फ्रीडम के साथ काम करने लगा। धामी सरकार ने दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड कर दिया और देखते ही दंगाइयों को गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर न सिर्फ कर्फ्यू लगा दिया बल्कि सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की और कुछ कंपनियां प्रभावित क्षेत्रों में लगा भी दी गई। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। धामी सरकार ने पहले ही दिन से कह दिया था किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे दंगाइयों को। लेकिन अब पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था ये पता लगाना कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारों पर आग भड़काई गई, किसने हल्द्वानी हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। इस हिंसा के पीछे की कहानी शुरू होती है 29 जनवरी से। नगर निगम ने बनभूलपुरा इलाके के मलिक का बगीचा में करीब 2 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया था और यहां बने मदरसे और मस्जिद के बाहर नोटिस चस्पाकर 1 फरवरी तक खुद हटाने की हिदायत दी थी। लेकिन मियाद खत्म होने पर भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो नगर निगम ने 4 फरवरी को अवैध निर्माण तोड़ने का फैसला लिया। उस दौरान अब्दुल मलिक ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया था और वहां खुद के कब्जे का दावा किया था। बस यहीं से पुलिस को बड़ा क्लू मिला और जब कड़ियों को एक साथ जोड़ा गया तो सामने जो रिजल्ट आया उसमें साफ हो गया था कि इस हिंसा के पीछे अब्दुल मलिक और उसके बेटे का ही माइंड है। पुलिस को 29 जनवरी की गई कार्रवाई याद आ गई, जब पुलिस ने उक्त लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी जिसका विरोध अब्दुल मलिक ने किया था। ये वही अब्दुल मलिक है जिस मलिक बगीचे से पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी और इसी ने अपना कब्जा होने का दावा भी किया था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और परत दर परत तस्वीर साफ होती चली गई। इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार पुलिस ने अवलोकन करने के बाद पाया कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मलिक ही है। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू की तो सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। धामी सरकार 1400 ऐसी जगहों की लिस्ट बना चुकी है जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आती है। इनमें से अगस्त महीने तक 465 मजार और 45 मंदिरों को हटाया भी जा चुका था, लेकिन तब इतना बवाल नहीं हुआ। फिर अचानक बनभूलपुरा को ही टारगेट क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद भीड़ को भड़काने का मौका मिल गया? सवाल तो लाजमी है, आखिर इस टाइमिंग के क्या मायने हैं? खैर, प्रशासन के लिए टास्क अभी और भी है। उसे पता लगाना है कि मास्टरमाइंड की स्क्रिप्ट में कौन कौन किरदार शामिल थे। दंगाइयों के गैंग के एक एक मेंबर पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए पुलिस की तहकीकात चल रही है। आरोपियों पर सख्त से सख्त धाराएं लगाई गई हैं। युवापा के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। और भी जो अगर उपद्रवी दंगाई जैसे जैसे सामने आएंगे उन पे कुछ लोगों पे हमने जो है गंभीर से गंभीर धाराओं में भी मामला दर्ज किया है, यूएपीए भी लगा है। तो लगातार जो है पुलिस इस ओर काम कर रही है और भी अगर प्रकाश में आ रहे हैं उनको अरेस्ट कर रही है। पुलिस जो है इनाम भी घोषित करेगी, अभी कुछ लोगों पे इनाम हुए भी है। तो लगातार 82-83 इनाम, लुकआउट नोटिस, कुछ गिरफ्तार भी हुए। तो पुलिस लगातार कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसने से पहले पुलिस ने पूरी एक्सरसाइज की, एक एक एंगल पर काम किया, फैक्ट जुटाने के लिए टेक्निकली वर्क किया। हिंसा वाले इलाके में छतों और घरों की वीडियो मॉनिटरिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई, आई विटनेस के बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हिंसा से जुड़े हर वीडियो और ऑडियो की जांच हो रही है। सोशल मीडिया हिस्ट्री को सर्च किया जा रहा है। हर घर, हर गली और हर मोहल्ले से सबूत जुटाए जा रहे हैं। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है।
ताकि कहीं से कोई चूक न रह जाए, जिससे कोई भी दंगाई पुलिस के गिरफ्त से बच न पाए। प्रभावित इलाके में पुलिस चौकी खोल दी। सीएम धामी ने पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की थी। थाने में एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में अब शांति है। हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। डीएम वंदना सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ लोगों के रोजी रोजगार को सामान्य बनाने पर चर्चा की गई। हमने आज सभी वर्गों के सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। बनभूलपुरा में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने काम पर जाने लगे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार दंगाइयों को एक एक कर सलाखों के पीछे लाया जा रहा है। साथ ही क्लियर कट मैसेज देने की भी कोशिश है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हल्द्वानी हिंसा अब आखिरी है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नव भारत।